देखिए देखिए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो क्या देखोगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? नहीं, क्या पढ़ेंगे आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2 का आज हम प्रश्न 8 पढ़ेंगे। पहले सवाल को समझना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल जो बोल रहा है, पहले सवाल समझते। गणित में, गणित सीखने का एक कारण क्या होता है, सवाल दिमाग में जाना चाहिए। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, अच्छा प्रमेय 6.2 मतलब कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए, किसका उपयोग करते हुए? थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की, किसकी? किसी त्रिभुज की, किसी, सवाल ने बोला किसी त्रिभुज की, हाँ किसी, ठीक है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, अच्छा दो भुजाओं, हाँ पहली भुजा जे वाली और दूसरी भुजा जे वाली, और इन भुजाओं का कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है? एस, और इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है? टी है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसका मध्य बिंदु एस, इसका मध्य बिंदु टी, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ये जो रेखा होती है, ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, किसको उपयोग करके? थेल्स प्रमेय का उपयोग करके। ये क्या करना है यहाँ पर? आपको सिद्ध करके बताना है। अब समझेंगे सब लोग, है ना। इसको हम चुटकियों में, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि भैया किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब बीच के बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का कैसी होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, मान लीजिए, क्या कर लीजिए? मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर। मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर एक दिया हुआ त्रिभुज है। क्या मान लीजिए? मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है? दिया हुआ क्या है? एक त्रिभुज है, जिसकी भुजाओं, इसकी दो भुजा है। पहली भुजा कौन सी है? पी क्यू, और दूसरी भुजा क्या है? पी आर के मध्य बिंदु। पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है? एस, और पी आर का मध्य बिंदु क्या है? टी। मध्य बिंदु एस और क्या है? टी है टी। एस टी को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है? एस टी को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। मिलाया गया है, मिला दिया आपने, एस टी को आपने मिला दिए। अब बारीकी समझना, सवाल ने एक बात कहा है। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने क्या कहा है कि एस जो है वो पी क्यू का क्या है? मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, मध्य बिंदु है मध्य बिंदु। एस अगर पी क्यू का मध्य बिंदु है, एस अगर पी क्यू का क्या है? मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों कैसे जाएंगे? बराबर। पी एस बराबर एस क्यू, पी एस बराबर, आएगी नहीं? आया समझ में? इसी प्रकार टी पी आर का मध्य बिंदु है, तो कौन कौन बराबर हो जाएंगे? पी टी बराबर टी आर। क्या बराबर हो जाएगा? पी टी बराबर टी आर। ये सवाल में क्या है? आपको दिया है, सवाल में दिया है। इसके साथ साथ देखना, अब ये दोनों अनुपात, ये दोनों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानुपात में है। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने ये कहा है कि पी क्यू भुजा और पी आर भुजा, कौन कौन सी भुजा? पी क्यू भुजा और पी आर भुजा कैसी है? समान अनुपात में है। कैसे अनुपात में है? पी क्यू का अनुपात और पी आर का अनुपात कैसा है? समान अनुपात में है। कैसे अनुपात में है? अगर अनुपात समान है दोनों के, इसका मतलब क्या है? पी एस बटे एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी टी बटे टी आर। थेल्स प्रमेय ये बोलता है, क्या बोलता है? पी एस बटे एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी टी बटे टी आर। ठीक है, देखो पी एस बटे एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा?
पी टी बटे टी आर, क्योंकि दोनों भुजाएं कैसी है, समानुपाती है समानुपाती। अब रेखा एस टी, रेखा कौन सी, एस टी, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाओं, किसकी दो भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजा, पहली कौन सी पी क्यू और दूसरी कौन सी पी आर को प्रतिच्छेद कर रही है, दो भुजाओं पी क्यू और पी आर को क्रमशः एस और टी पर क्या कर रही है, 1:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ये वाली रेखा एस टी जो रेखा है, इस त्रिभुज की दो भुजा, पहली भुजा पी क्यू और दूसरी भुजा पी आर को, है ना, बिंदु एस और टी पर क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। और कितने अनुपात पे, 1:1, जितना बड़ा जे उतने बड़ा जे, 1:1, कितने अनुपात में, 1:1, जितना बड़ा जे उतने बड़ा जे, 1:1 के अनुपात में, 1:1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अगर अनुपात बराबर है, अगर अनुपात कैसे है, बराबर है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर अनुपात कैसे है, बराबर है, अनुपात कैसे है, तो दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी, और इसका उल्टा थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, अगर रेखाएं समांतर है तो अनुपात कैसे होंगे, उल्टा बोलो, अगर अनुपात बराबर है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है, अगर अनुपात कैसे है, बराबर है, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर। मतलब एस टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, एस टी समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, हो जाएगी समांतर। कौन से प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो गई समांतर, कर दी हमने सिद्ध। अतः जो सवाल ने बोला, क्या बोला था, कर दी समांतर सिद्ध है, ये कर दी हमने प्रूव्ड, दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, यही सिद्ध करना था। अतः किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जाने वाली रेखा तीसरी भुजा कैसी होती है, समांतर होती है। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। तीसरी भुजा कैसी होती है, समांतर होती है।